Welcome to online class third. Today I will start your new chapter. आज मैं आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ आर अर्थ। जो चैप्टर है चैप्टर 14 आर अर्थ। इसमें हम अपनी पृथ्वी के बारे में डिटेल में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर। देखिए बेटा, यहाँ पर आपको वार्म अप पे एक्टिविटी क्या करनी है, आपको अपने आसपास की चीज़ें ढूंढनी है, लिखनी है। आपका कौन सा टाउन है, कौन सी कंट्री है, कौन सा स्टेट है, कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये आप लोग ढूंढोगे। ठीक है, कॉन्टिनेंट हमारा एशिया लगेगा, स्टेट यूपी लगेगा, कंट्री इंडिया लगेगा, टाउन जो आपका टाउन है वो तो आपको आपके पेरेंट्स भी बता देंगे। शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ का शेप कैसे होता है। वैन वी लुक अराउंड, जब हम चारों तरफ देखते हैं, एज फार एज आर आइज कैन सी एंड द अर्थ लुक्स लाइक अ वेरी बिग फ्लैट ग्राउंड। तो अगर हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हम देखेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है वो एक बहुत बड़ी फ्लैट ग्राउंड पर स्थित है। लॉन्ग एगो, बहुत पहले, पीपल बिलीविंग द अर्थ टू बी अ फ्लैट सरफेस, पहले लोग कहते थे कि ये एक चपटी होता है पृथ्वी का। दे वर एफ्रेड ऑफ ट्रैवलिंग टू फार प्लेसेस बिकॉज दे थॉट दे माइट फॉल ऑफ द एज ऑफ द अर्थ, क्योंकि उनको ये डर रहता था, वो लंबी लंबी यात्रा नहीं करते थे, उन्हें लगता था वो किनारे से कभी ना कभी गिर जाएंगे, ये पृथ्वी चपटी है। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, हज़ारों साल पहले, सेलर्स डिस्कवर, जो नार्विक थे उन्होंने ये खोज करी, दैट इफ़ वी दे सेल्ड ऑन, यदि वो सेल करते हैं वन डायरेक्शन, एक दिशा में, दे कम बैक, तो वो वापस उसी पॉइंट पर वापस आ जाते हैं, वेयर दे हैड स्टार्टेड, जहाँ पे उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी। दिस वॉज पॉसिबल, ऐसा इसलिए संभव है, ओनली इफ़ द अर्थ वॉज राउंड, क्योंकि अर्थ पूरी की पूरी राउंड है, पूरी की पूरी गोल है। सो दे कंक्लूडेड, फिर उन्होंने बाद में ये परिणाम निकाला, दैट द अर्थ इज़ एन राउंड ऑब्जेक्ट, अर्थ एक घूमने वाला राउंड ऑब्जेक्ट है। When human beings travel to space and looked at the earth from 1,000 up in the sky, जब इंसान ने यात्रा करी स्पेस में और देखा कि जो अर्थ है वो हज़ारों किलोमीटर आकाश से ऊपर है, दे फाउंड इट, उन्होंने देखा कि एक बहुत राउंड बॉडी है जो घूमती रहती है आकाश में। फोटोग्राफ लिए वहाँ से, जिससे हमें ये पता लगा कि ये जो पृथ्वी है वो गोल है, चपटी नहीं है। फ्रॉम द ग्राउंड, इस ग्राउंड से, द अर्थ एपियर्स फ्लैट टू अस, अर्थ हमको बिल्कुल फ्लैट लगती है, बिकॉज क्योंकि वो बहुत बड़ी है, बहुत समय लगता है, हम सब चीज़ें एक साथ नहीं देख सकते, एक छोटे से स्मॉल पार्ट्स को ही देख सकते हैं। अर्थ नेबर, जो पृथ्वी है उसके पड़ोसी कौन कौन है। अर्थ इज़ नॉट अलोन, स्पेस में अर्थ अकेली नहीं है, इनफैक्ट इट इज़ अ पार्ट ऑफ फैमिली, लेकिन इसकी एक फैमिली का भी एक हिस्सा है, जिसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं। सन इस फैमिली के हेड हैं, सूरज इस फैमिली के हेड हैं। अर्थ एंड सेवन ओवर अदर लार्ज बॉडी, 7 लार्ज बॉडी और अर्थ, ये सब मेंबर्स है सोलर सिस्टम के, जिन्हें हम प्लैनेट्स कहते हैं। ये 8 प्लैनेट्स एक क्रम में लगे होते हैं, जैसे सूरज के सबसे पास मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इन सब का एक क्रम होता है, जिस क्रम में ये अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं और बहुत दूर दूर रहते हैं। ऑल द प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड रास्ते पर घूमते हैं, जिनका सबका अपना अपना एक फिक्स रास्ता है, उस पर घूमते हैं, उस रास्ते को ऑर्बिट बोला जाता है। आर अर्थ एपीएस, हमारी अर्थ बहुत बड़ी है, बट कंपेयर टू अर्थ, लेकिन यदि हम कंपैरिटी करें सन से, तो सन बहुत ही बड़ा है, अर्थ से भी बहुत बड़ा है, क्योंकि वो बहुत बड़ा भी है, वो बहुत गर्मी भी देता है और बहुत रोशनी भी देता है। और देखिए इसके एक इम्पॉर्टेंट, देखिए प्लूटो जो है वो एक 9th प्लैनेट काउंट किया गया है सोलर सिस्टम में। ये बहुत छोटा होता है और प्लैनेट्स की तुलना में, इसलिए इसे ड्वार्फ प्लैनेट यानी बोना प्लैनेट भी कहते हैं। पहले 8 प्लैनेट ही माने जाते थे, अब एक 9th प्लैनेट प्लूटो को भी काउंट करा जाता है। सो टुडे योर दिस टॉपिक आर अर्थ एंड अर्थ नेबर्स इज कंप्लीट। थैंक यू क्लास।